नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आप अपने नसीब के छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। हम वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, हम तो वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। युवा दिलों का साथ अलग अलग होता है और इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग अलग होता है। दोस्तों, आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, लेकिन देखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। लोग भी कहते हैं कि जिंदगी मिली है तो इसे अपने हिसाब से जीने का सही तरीका होना चाहिए। सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं और दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि अगर हम उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। हासिल कर एक मुकाम नया वक्त बदलते हैं। दोस्तों, इंसान तो बदल जाते हैं पर रिश्तों के अंदाज भी बदल जाते हैं। कभी कभी रिश्ता अपने को पराया कर देता है। दोस्तों, पुराने समय की एक बात है। एक महान विद्वान रहते थे, उनका नाम था आचार्य त्रिपाठी। आचार्य के परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक छोटा बेटा था। उनका अधिकांश जो समय है पुस्तकों को अध्ययन करने में बीतता था। उनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना करी और अपने लेखन और ज्ञान में इतने दिन भर व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते से बेटे से कुछ प्रेम नहीं है? पुत्र से कोई प्रेम नहीं है? ये पूरे दिन आप बस किताबों में उलझे रहते हो। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है? मेरे पास बहुत विद्वानों के बीच में मेरा नाम पड़ा हुआ है और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा उन्हें कई बार अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन हमेशा आचार्य एक बात कहते कि महाराज, मुझे आपकी सेवा में रहने दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी जो मैं हरगिज नहीं कर सकता। दूसरी ओर मेरा पुत्र है, उसने को अपनी माँ ने अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया। पाठशाला जाने के बजाय वो आवारा लड़कों के साथ इधर उधर समय बिताने लग गया है। आचार्य जी अपनी पुस्तकों में हमेशा व्यस्त रहते थे। उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता। पुत्र ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय बीतने के साथ ही मदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगत जो है, कुछ जो दोस्त थे वह चोर थे और कुछ जो दोस्त थे वह जो है बेकार की बातों में इधर उधर उलझाए रहते थे। ऐसे लोगों के साथ उनकी दोस्ती हो गई। एक बार की बात है कि जो आचार्य का जो पुत्र था, उसने अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए चला जाता है और वह जब मंदिरों में चोरी कर रहे थे तब एक पहरेदार उनको पकड़ लेता है और उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले जाया जाता है और वह बोलते हैं, महाराज, ये जो लड़के हैं इनको मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। इनमें से एक आचार्य जी का लड़का भी है। यह सुनकर राजा अचंभे में पड़ जाते हैं कि इतने ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले का पुत्र जो है चोरी करता है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजते हैं। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है और उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। यह सुनकर आचार्य ने कहा, क्या हो गया? मेरे मुंह पर काली लग गई। अब मैं किसी और को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उनसे माफी मांग सकते हैं। आचार्य ने कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं किसी अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा और ये एक अपराध भी है। पत्नी ने धमकी दी कि अगर आप राजा के पास जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अन्यथा आप राजा के पास चले जाओ। इस प्रकार आचार्य अपने सिद्धांतों के आगे हाथ झुकाकर इनकार कर दिया और उनके व्यक्तित्व की जो महानता थी उनको दर्शा दिया। आचार्य ने भारी मन से कहा, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे राजा के पास तो जाना पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर वे इच्छा न होने के बावजूद भी राजा के महल में पहुंच जाते हैं और राजा से निवेदन करते हैं कि मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए।
राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, ऐसी बात है तो आप राज दरबार में सबके सामने सार्वजनिक रूप से आपको माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। इस पर राजा ने उनको एक बेटे को एक शर्त पर छोड़ दिया कि भविष्य में उससे कोई अपराध नहीं करेगा। इस घटना के बाद आचार्य की जो प्रतिष्ठा थी उसमें दाग लग गया। वे जहाँ भी जाते लोग उसे आचार्य का बेटा चोर है, उचक्का है, ये सब बातें आचार्य को सुननी पड़ती। उनको बहुत दुख होता और इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन उसकी चोरी की आदत नहीं गई। उसने आचार्य जी की किताबों को उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, बेटे मेरी पुस्तकें कहाँ हैं? तो बेटे ने कहा, पिताजी मैंने घर से जो है कचरा साफ कर दिया है। आचार्य क्रोधित होकर बोले, निकम्मे तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा उससे बोलते हैं कि आप मुझे हमेशा कोसते रहते हैं, मुझे लगा कि किताबें किसी काम की नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य ने कहा, ज्यादा नए समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे, उनके बाद उनकी पत्नी और बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे ये सोचते सोचते ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी होने के बावजूद वो लिखते रहे और एक दिन उनका ग्रंथ पूरा हो गया। उसे लगता है कि मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि बेटा अभी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटे तुम्हारी बर्बादी ही मेरी लापरवाही का नतीजा है। ये तुम अमूल्य ग्रंथ को संभाल कर रखो और इसके अलावा मेरे को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह ग्रंथ की पोथी लेकर अपने पास रखी, परंतु वो सोच रहा था कि इसका मैं क्या करूँगा। मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं, अगर पिताजी कुछ पैसे देते तो अलग बात थी। अगले सुबह आचार्य जी का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। परंतु आचार्य का जो बेटा था उसे इस बात की कोई चिंता न थी। वह अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। आचार्य का बेटा निराश होकर बैठ गया। उस समय तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के लाने भी पड़ गए। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा कि कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूख मर जाएंगे। उदास मन से आचार्य के पुत्र ने जवाब दिया, माँ मुझ जैसा अनपढ़ और बदनाम को काम कौन देगा। यह सुनकर माँ ने सोचा कि मैं राजा के पास जाऊं तो राजा मेरे पति का वो सम्मान करते थे, वह तुम्हें राज दरबार में कुछ काम दिलवा सकते हैं। महाराज जी, हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा से जो है पंडिताइन ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाह बनने के लिए अनुरोध किया था कि आप मेरे सलाहकार बन जाओ, लेकिन वह हमेशा ये कहकर इनकार कर देते कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ घर लौट आई और माँ ने कहा कि अपने पिता की पोती दिखाते हुए कहा, माँ पिताजी ने मुझे ये पोती क्यों दी। उसने दुखी स्वर में कहा, बेटा ये तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। और बेटे ने उस पोती को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए काला अस्कर भैंस बराबर हो गया। वह सोचकर अपने पड़ोस के रामू काका के पास गया और बोला, काका आप तो पढ़े लिखे हैं, आप मुझे इस पोते का मतलब बता सकते हैं। रामू काका ने पोते खोल कर देखा, बेटा इसमें तो बहुत अधिक कठिन श्लोक लिखे हैं, इसका अर्थ तो कोई महान पंडित बता सकता है। वह निराश होकर वहां से लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी आदतों के कारण किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार के भगा देते और उनका अपमान करते। इसी बीच माँ भूख और बीमारी से कमजोर होती गई और अपनी माँ की लाचारी और उसकी भूख को देखकर जो पंडित का बेटा उसने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उसे रहा न गया और वो बगीचे के अंदर चला गया। उसने जल्दी से कुछ फल तोड़े
लेकिन तभी बगीचे का जो पहरेदार था वह आ गया और वो महाराज का था। एक बार फिर पंडित के बेटे को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, ये आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी आंखें नहीं खुली? मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन फिर से तुमने चोरी करने की कोशिश की। तब उसने गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैंने फल चुराए हैं। तो राजा ने कहा, अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता, और तुम्हारी यही सजा है कि तुम मेरा राज्य छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाओ। लेकिन वह बेचारा कुछ कह भी नहीं पाया, क्योंकि भूख से लाचार था। राज्य से निकलने के बाद जब पंडित का बेटा घर लौटा तो उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया। उसे बस ये चिंता सताई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। पंडित के जो बेटा था उसने पिता की पोते को संभाल कर एक ठेले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। तो दोस्तों, जिंदगी के एक सांस बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, लेकिन कुदरत जो है कुछ न कुछ अंगुली पकड़ने वाला उसको भेज देता है। वह मुस्कुरा कर चलता रहा और मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते, और जो मीठा बोलते हैं वो दिल में हमेशा नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने कभी नहीं सोचा कि संभव है उसे कोई कर सकता है, ईश्वर की नज़र नहीं आता। लेकिन दोस्तों, जब संकट में कोई साथ नहीं देता है तब सहारे जो है इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीदें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तब अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। अपने खुद का साथी खुद ही हो, और खुद से अच्छा साथी और हमदर्द तुम्हें कोई नहीं मान सकता। अगर आपने हार ना सीख लेंगे तो आपकी जीत रोती पीटती चली जाएगी। आपका वक्त है, आप चाहे तो सोना बना लो या तो सोने में गुजार दो। दोस्तों, आपने कई लोगों को तो जो चाहे करने दो, पीठ पीछे आपकी बातें तो चलेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पीठ पीछे उनकी बात होती है जिनमें कुछ बात होती है। कदम बस मंजिल की ओर, कुछ मिले ना मिले हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उसके अंदर जो रंग तो हमें ही बनने होते हैं। यही सोचकर वह फूल फल खाकर गुजारा करने लगा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोती को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा कि इसमें जो छिपे ज्ञान है उसे मेरे दुखों का अंत हो जाए। और वो पोती के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि काश में कुछ पढ़ पाता, और पिताजी ने मर्द वक्त कहा था कि यह ग्रंथ बहुत अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज पत्ता झोंका आया और पोती में से कुछ पन्ने उड़ा कर ले गया। पंडित के बेटों ने उनको पढ़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा और सोचने लगा कि पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए। उस पोती को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोते का पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा कि किसी ने कुछ संस्कृत में श्लोक लिखा है, लेकिन मैं संस्कृत नहीं जानता। यह सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी और उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक पुराने मंदिर की दिशा में भागा और युवराज उस पुराने मंदिर में अंदर दाखिल हो गया। जंगल के बीच में ये पुराना मंदिर था। वहाँ पर कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे और उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें युवक की बलि देनी होगी। तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया और वनवासियों ने उसे देखा तो बोले, पुजारी जी, ये बहुत बड़े संयोग की बात है कि युवक भी आ गया, क्यों ना इसकी बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया, अगर मैंने अपना असली परिचय दे दिया तो ये मुझे उसे ही बलि चढ़ा देंगी, क्योंकि यह शत्रु देश के राजा का है। वनवासियों ने युवराज को रस्सी में बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ और मेरी बलि देने से देवी माँ अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए कहा, देवी को बलि चाहिए
उसे ऊंच नीच से कुछ मतलब नहीं। युवराज ने अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। उसके बलि के लिए लाया गया और बलि चढ़ाने से पहले एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरे जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई इसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? ये मेरी अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, लाओ मैं उसका अर्थ बताता हूँ, और अपने पन्ने को हाथ में उठाया और कहने लगा, इस पर एक अर्थ है कि एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का अर्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर युवराज फूट फूट कर रोने लगा और पुजारी ने पूछा, तुम रो क्यों रो हो? युवराज ने रोते हुए कहा कि मुझे ये श्लोक जो हैं अपने चरित्र पर लागू होते दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, ये योग सच का राह है, इससे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी और आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। दोस्तों, युवराज ने उनका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते वक्त वो अपने विचारों में खोया था और सोच रहा था कि यह भोजपत्र कितना अनमोल है। इसने मेरे प्राण बचाए। ऐसे सुंदर उपदेशों वाले पन्ने अगर और हो तो महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया और मुसीबत में फंस गया। इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवक ने राजा को अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि ऐसे श्लोक जो दूसरों को हिंसा की शिक्षा देते हैं मेरे प्राण बचाए हैं, हजारों मोरों के बराबर हैं। इस भोजपत्र की संख्या जो है 3 लिखी है। ये किसी अनमोल पोते के हिस्से हैं। राजा रुद्र प्रताप ने यह सुनकर उस सैनिकों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए कहा कि ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र को जो खोज कर लाएगा उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य जी का जो बेटा था वो महीनों से जंगलों में भटकता रहा और भटकते भटकते राजा के दरबार में आ पहुंचा। उसने कई लोगों की सहायता मांगी परंतु हर कोई उसके दुत्कार कर भगा देता, क्योंकि इतने दिन से भटकते भटकते वह एक भिखारी जैसा दिखाई देने लगा था। एक दिन वो भूखा प्यासा राजमहल की तरफ से निकल रहा था। उसे जोर की भूख लगी और वो सोचने लगा कि भूख के मारे जान निकली जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की गंध उसके नाक में आई और वह ऑटोमेटिक खींचता हुआ चला गया। सीधा रसोई घर में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने रसोइये से कहा, भाई मुझे रोटी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। रसोइयों ने उनसे भगा दिया कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उनकी भूख इतने बढ़ चुकी थी कि वह सहन नहीं हो रहा था। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइयों की नजर बचाई और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दोस्तों, रसोइयों ने नजर उन पर पड़ी और उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, तुझे महाराज के सामने ले जाता हूँ। दोस्तों, पंडित का बेटा भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया और बोला, महाराज, ये भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया है और यहाँ से रोटियां चुराई हैं, इसके थैले में हैं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दे दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और अर्पण का थैला छीन लिया, उसे उल्टा कर दिया। रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो अर्पण के पिता ने लिखा था। उसी समय युवराज गुजर रहे थे और ग्रंथ को देखते युवराज की आंखें चौंक गई। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से उठा लिया और बोला, यह तो वही अनमोल पोथी है जिसको हम महीनों से तलाश कर रहे थे। युवराज ने पंडित के बेटे की ओर देखा और आदरपूर्वक कहा, इस सिपाहियों, इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। और इस लड़के को एक सिंहासन पर बिठाया गया। युवराज ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अर्पण है और मेरी भूख इतनी थी कि मैं अनमोल संपत्ति होने के बावजूद मैं भीख मांग रहा था। इस पोथी के लिए मैं तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। पंडित का बेटा सुनकर एकदम शांत हो गया और बोला,
5,000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज, मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा कि इस पोथी के वचनों ने मुझे सदा जो है पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और पंडित के बेटे को पहले दूसरे पन्नों को श्लोक सुनाने लगा। उसने लिखा कि ये सारे कपटों की जननी ही संकट में ही अपनी और पराई की पहचान होती है। तो पंडित के बेटे ने कहा, सचमुच अविद्या ने मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। मैंने बचपन में अगर विद्या ग्रहण की होती तो मैं आज एक अपने पिता की तरह विद्वान होता। युवराज ने कहा, कोई बात नहीं, ये अपनी पोथी का मूल्य स्वीकार करो। और ये कहते हुए उसने अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली जो है पंडित के बेटे को थमा दी। पंडित के बेटे ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा कि मैं अब धन का बोझ कहाँ उठा सकता हूँ। इस गरीब जो है बच्चों की अविद्या को दूर करने के लिए इस राशि को लगाऊंगा। और युवराज ने कहा, मित्र, तुम अब एक भिखारी नहीं हो, तुम महान धनवान हो गए हो। मैं सोच रहा था कि यह समझने में मुझे बचपन की याद आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता जिंदा होते। इसके बाद वह धन ग्रहण किया और उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। तो दोस्तों, अगर हौसला हार न हुए तो दर्द मिलता है, दवा भी यही मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में लाख बुराइयां आए, जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाए तो दोस्तों हमारी विद्या ही हमारे काम आती है। इसलिए अभी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ और विद्या को ग्रहण करो, क्योंकि अगर तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी तो तुम पंडित के बेटे की तरह दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। इसलिए शिक्षा के महत्व को समझो और जब चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाए तब शिक्षा ही काम आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अपने बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो और हमें जिंदगी की हर कठिनाइयों को दूर करके आगे बढ़ना है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है। और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।